जय श्री कृष्ण। जहाँ धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों वहाँ युद्ध अनिवार्य हो जाता है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करते हैं महाभारत युद्ध के पहले दिन, जहाँ भीष्म पितामह के युद्ध की शुरुआत और उनकी अद्भुत प्रतिज्ञा धर्म के मर्म को छू जाती है। कुरुक्षेत्र की भूमि रणभूमि बन चुकी थी। ध्वजाएं लहरा रही थी, शंखनाद हो चुका था। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन और कौरवों की ओर से भीष्म पितामह मुख्य योद्धा थे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय बताओ क्या देख रहे हो? मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाएं कैसी है? संजय ने वर्णन किया। पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी बल, कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी बल। दोनों पक्षों में महायोद्धा द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अभिमन्यु, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि। भीष्म पितामह गंगा पुत्र, महाभारत के सबसे विद्वान, निस्वार्थ और प्रतिज्ञाशील योद्धा थे। वे कौरवों के पक्ष में थे, परंतु उनके मन में धर्म की ज्वाला सदैव जलती रही। उन्हें ज्ञात था कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, पर उनकी प्रतिज्ञा थी हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा। भीष्म ने दुर्योधन से कहा, हे राजन, मैं पूरे बल से युद्ध करूंगा, परंतु मैं पांडवों को कभी संपूर्ण नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं लड़ता। यह था भीष्म का धर्म संकट। युद्ध के पहले दिन का सूर्यास्त होते ही भीष्म पितामह ने अपना शंखपोश का नाद किया। उसके नाद से पृथ्वी कांप उठी। उनकी रथ में 5 तीर रखे थे। हर एक तीर एक दिव्य अस्त्र की तरह विनाश लाता। उन्होंने पांडवों की सेना पर प्रहार किया। अनेक महारथी घायल हुए। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र युधिष्ठिर के रथ तक भी हमला पहुंचा, किंतु श्री कृष्ण की रक्षा और अर्जुन के गांडीव ने भीष्म के प्रहारों का उत्तर देना शुरू किया। युद्ध के एक क्षण में भीष्म ने अर्जुन पर घातक अस्त्र छोड़ा। अर्जुन का रथ पीछे खिसक गया। रथ की ध्वजा जल उठी। श्री कृष्ण का क्रोध जाग उठा। वे रथ से कूद पड़े। हाथ में पहिया उठा लिया, जैसे संहार करने ही वाले हों। भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आओ, आपके हाथों से मरना मेरे लिए मोक्ष है। पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़े। हे केशव, आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण रुके, परंतु उनका भाव बता गया कि धर्म की रक्षा के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। पहले दिन के अंत में भीष्म पितामह ने घोषणा की, मैं कल और अधिक तेज से युद्ध करूंगा, जब तक एक दिन या तो मैं स्वयं गिर जाऊं या पांडवों का कोई महायोद्धा नष्ट हो जाए। पांडवों की सेना में चिंता फैल गई। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, घटोत्कच सभी सोच में पड़ गए, पर श्री कृष्ण शांत थे। उन्हें पता था धर्म के रक्षक को क्षणिक पराजय नहीं डिगा सकती। भीष्म पितामह का जीवन एक प्रतिज्ञा था, एक संकल्प, एक धर्म का दीपक जो अधर्म के अंधेरे में भी नहीं बुझा। महाभारत का युद्ध एक युद्ध से अधिक था। यह मन और आत्मा का द्वंद्व था, जहाँ धर्म को, भक्ति को और सत्य को हर दिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। कल हम जानेंगे द्रोणाचार्य का युद्ध, पांडवों की रणनीति और अश्वत्थामा की पहली छवि। जय श्री कृष्ण।